प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की इस सभा में। जैसा कि हमने वादा किया था कि प्रस्तुत होगी आपके सामने माइकल जैक्सन की कुंडली का विवेचन लेकर के विकिपीडिया के साथ। तो देखिए, सीधा ले चलते हैं आपको उसी योग की तरफ जिसकी हमने पहले भी आपसे चर्चा की है। क्या कि मंगल और सीधा विकिपीडिया पे जाएंगे। अभी फिर से एक बार इसको मैं रिकैप कर रहा हूं। केतु उच्च का है, मेष राशि में खुद मंगल का छाया ग्रह है, और मंगल उच्च का है स्वयं राशि में, जो कि खुद उच्च का हुआ। मंगल के साथ केतु है, दोनों क्योंकि केतु छाया ग्रह है उसी के साथ बहुत शक्तिशाली हो गया। चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 ये नीच होता है कर्क में। नीच दृष्टि मंगल की इसके ऊपर पड़ी, और क्योंकि ये खर्चे का स्वामी यहाँ पर धन में उच्च था, जो अच्छी बात नहीं थी, इसे नीच होना चाहिए। खर्चे का स्वामी, पिछला वीडियो देख ले यदि आप इसमें कंफ्यूज हो। अब दृष्टि पड़ी नीच की, बन गया भयंकर नीच भंगराज योग। समय है 28 से 33, जो कि विशेष समय बनेगा। लाल किताब के अनुसार मंगल का समय होता है 28 से 33। पहले भी मैं बता चुका हूं, यहाँ पर वो ग्रह फल प्रदान करेगा जो अच्छा होगा। अब ये विडंबना है यहाँ पर कि ये उच्च का तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर नीच का होना अच्छा है, धन का विशेष योग बनना। क्योंकि उच्च का व्ययेश जब खतरनाक धने आयेश के द्वारा नीच हुआ, जिसका उच्च होना ठीक नहीं था, नीच होना अच्छा था, वो कर दिया गया, और वो भी धन स्थान में था, बहुत बुरा था, शक्तिशाली था, कर दिया गया आय के स्वामी के साथ। और इन सभी का आपस में लिंक है, आय, व्यय और धन। धन, आय और व्यय सबका आपस में लिंक। कितना जबरदस्त योग बना। और क्योंकि एक नीच राजयोग यहाँ भी विपरीत उच्च भंग राजयोग मौजूद है कि केंद्र में कोई ग्रह नहीं है। ठीक, समय है 28 से 33। ले चलते हैं आपको विकिपीडिया पे। देखिए दोस्तों, विकिपीडिया में पहले मैं दिखाना चाहूंगा माइकल जैक्सन की जो डेट ऑफ बर्थ है। पिछले वीडियो आप हर वीडियो में उठा के देखें, ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में कुछ और बोल दिया, अगले में कुछ और बोल दिया। जो टाइमिंग्स और डेट्स आपको बताई हैं वही डेट्स हैं, हमने स्टडी किया हुआ इनको। कोई ऐसे आपको तुक्के अंदाजे से नहीं बता रहे कि कुछ भी बोल दिया और अंदाजा लगा दिया, तुक्का लगा दिया। 1958 प्लस 28 इज इक्वल टू 1986 प्लस 5, क्योंकि 28 से 33 वर्ष की आयु होती है, यानी कि समय हुआ 1986 से 1991 तक का। ठीक, ये शायद आप देख चुके हैं, मैं फिर से कैलकुलेट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं स्क्रीन में इसे आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन ये स्क्रीन हमारी ऊपर हो जाएगी अगर हमने करने की कोशिश की। आई थिंक आप समझ चुके हैं। देखिए, मैं आपके सामने ही इसको 1958 कर रहा हूँ, प्लस 28 इज इक्वल टू 1986। मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे हैं, ऊपर के आइकन को हम नहीं ये कर पा रहे हैं इसमें। प्लस 5, ठीक, इज इक्वल टू 1991। तो ये देख लीजिए आप, 1986 से 1991 की हम बात करेंगे। समय इसके बीच में भी आ सकता है। अब देखिएगा जरा, नाइनटीन 1986 से 1981, ये क्लाइमैक्स रहेगा माइकल जैक्सन के जीवन में। देखिएगा दोस्तों, ये है 1986 से 1987 चल रहा है, और थोड़ा सा हम और आगे जाएंगे ताकि मैक्सिमम 1986 से 1991, ये बिल्कुल सेंट्रल पार्ट को हमने यहाँ पे पकड़ लिया। आप आगे पीछे भी स्टडी कर सकते हैं। अब हम सेंट्रल पार्ट जो कि यहाँ पे दिया जा रहा है विकिपीडिया में, उसको स्टडी करेंगे। अगर 19 और सेंट्रल पॉइंट रहेगा 30.5, ठीक, जो इनकी जीवन का क्लाइमैक्स होगा। अब जो विकिपीडिया में दिया गया है, अब इनके जो मैक्सिमम, ये देखो तो मैन इन द मिरर,
बहुत फेमस गाना है। अगर आप माइकल जैक्सन मैन इन द मिरर, आई एम आस्किंग हिम टू चेंज, कुछ गाना है इनका, मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत बड़ी फेमस गाना है ये। मैन इन द मिरर, you man in the mirror, I'm asking him to change his ways. No massage could have been clearer. If you wanna make a world a better place, then look at the stuff and then make a change. Oh that man in the mirror, that man in the mirror. I'm asking him to change his ways. No massage could have been clearer. If you wanna make a world a better place, then just look at the stuff and then make a change. यह माइकल जैक्सन का जरा आप औकात समझ जाओगे। इसको टाइप करना गूगल के ऊपर कि मैन इन द मिरर क्या है, और ये गाना मैं आपको क्यों गा रहा हूँ, यूट्यूब पे टाइप करना, औकात समझ में आ जाएगी कि मैं ज्योतिष कहाँ स्टैंड करता है और ये गाना क्या है माइकल जैक्सन। इससे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम चर्चा यहाँ पे ज्योतिष की कर रहे हैं। यू मेक मी फील, और इस गाने में इस टॉप लेवल के गाने हैं ये माइकल जैक्सन के। यू मेक मी फील, यू मेक मी फील, क्या स्टंट है जो बिगिनिंग होता है इस गाने का। ये माइकल जैक्सन का यू मेक मी फील बेबी बड़ा बड़ी हिट गाना है, लेकिन ये मैन इन द मिरर स्पेशल है, ये कुछ ज्यादा ही स्टार है, इसकी बारे में चर्चा पूरे वर्ल्ड में की गई है, ना कि सिर्फ यहाँ इस गाने की। अब ये स्मूथ क्रिमिनल बड़ा भारी फेमस गाना है ये भी माइकल जैक्सन का। ये टॉप लेवल के जो इसने गाने दिए हैं, मैन इन द मिरर की तो औकात ही कुछ और है, वो आप देखिएगा। स्मूथ इन द क्रिमिनल को भी ये भी बहुत तगड़ा है, स्मूथ क्रिमिनल ये भी बहुत तगड़ा है। अच्छा, लीव मी अलोन ये भी जबरदस्त चीज है। अवार्ड ऑफ द बेस्ट म्यूजिक वीडियो ग्रैमी, यानी कि कहने का मेरा ये मतलब है 1987 से 1990 सेंट्रल पार्ट है ना उसका, और हमने जो डेट कैलकुलेट करी है यहाँ पे दोस्तों 1986 से 1991, ठीक है, मैं आपको वही बताऊंगा। अब देखिएगा इसको आगे ध्यान से कि देखो हमने जो डेट कैलकुलेट करी है, मंगल इनको कितने खतरनाक स्टार बनाएगा। 1988 भी उसी में आ रहा है। क्या लिखा हुआ है, इन रिलीज हिज ऑटोबायोग्राफी मून स्टेफन this much copies and reached this much New York Times bestsellers as a disc as a childhood the Jackson। मतलब कुछ बातें ही अलग होंगी। ज्योतिष है भाई, कोई मजाक है, तुक्का अंदाजा थोड़ने लगा रहे हैं हम। अब एक पब्लिक सोशल वर्क है डेंजरस, डेंजरस भी इनका बहुत अच्छा है, एक सुपरस्टार है, लेकिन मैं क्लाइमैक्स की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप इनके पैसे के बारे में डीपली जाके स्टडी करना स्टार्ट करोगे कि माइकल जैक्सन ने किस साल में कितना पैसा कमाया, और मैं तुक्के अंदाजे से नहीं कह रहा हूँ, ये बातें सच होती हैं। अगर आप डीप में जाएंगे ना यहाँ पे तो आपको खुद पता चलेगा। यहाँ पे माइकल जैक्सन ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, कितने डॉलर्स का इन्होंने यूएस में इसका बिजनेस किया, और ये मैन इन द मिरर कितने में बिका था, और दूसरे गाने इनके कितने में बिके थे। आप जरा इनको स्टडी कीजिएगा इन गानों को। ये सबसे ज्यादा माइकल जैक्सन की जिंदगी का शहरत ला देने वाला, उसे धरती से आसमान पे उठा देने का समय था। फेमस वो पहले भी थे, वो मुझे भी पता है, ऐसा नहीं है कि अभी हुए थे, 1984 वगैरह भी लिखा हुआ है, लेकिन उसका लेवल वो नहीं है जो यहाँ पर है, ठीक है। ये जो इनके पिछला ये है 1984 से 1985, ये छोटे मोटे, अब जैसे कि एक छोटे से व्यक्ति के लिए रेडी लगा रहा है तो दुकान लगाने में अचीवमेंट ही है उसकी, ठीक है। लेकिन ये मैं उनकी लाइफ का क्लाइमैक्स बोल रहा हूँ, जो माइकल जैक्सन का मकाम आप देखते हैं, जो समय उनको जीवन के उस मकाम पे ले आया, हम बात उसकी कर रहे हैं। सक्सेस रेट ये भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये देखो, इन द नवंबर 98 द जैक्सन एंड हिज ब्रदर्स दिस मच 5 मिलियन डील दैट द रिकॉर्ड्स द सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट, ये सब लिखा हुआ है, ये देखिए है। लेकिन यहाँ पर जो इनके ये बस ये है, रिकॉर्ड बनाया, एक स्टेज शो कर दिया, बिली जीन भी इनका ये है जिसको उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया, लेकिन ये वो लेवल नहीं है। यहाँ पे देखिए कितने गाने हैं और ये टॉप लेवल के हैं जो टाइम मैंने बताया है। तो देख रहे हो दोस्तों कि ज्योतिष तुक्का या अंदाजा लगाने की विद्या नहीं है, ज्योतिष एक आधारशिला है। अच्छा, अब ज्योतिष को एक प्रमाण जरा और, जहां पर छक्के छूट जाते हैं कि इंसान, ये वो विद्या है जहां छक्के छूट जाते हैं इंसान के कि ज्योतिष की औकात क्या है। ये औकात दिखाने के लिए ज्योतिष की औकात इतने बड़े सुपरस्टार की। आप बने रहिए इस वीडियो में, मुझे नहीं पता कितने लोग इसको देखेंगे कितने नहीं देखेंगे, लेकिन मैं औकात बता रहा हूं ज्योतिष की। अब औकात वर्ड यूज कर दिया तो व्यक्ति ने कुछ तो देखा ही होगा, ठीक है। मजाक नहीं,
मजाक से हट करके जहां औकात दिखाई जाती है कि ज्योतिष है क्या, गणना क्या है। अब शब्द मेरे क्या है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैंने पहले भी कहा था पिछले वीडियोस में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, कि शनि इनका नीच है और यहीं से इनके ऊपर वो रेप केस लगा था। 36 से 42 शनि का राउंड होता है और शनि ने मिट्टी में मिला दिया, और क्योंकि ये सेकंड फेज ऑफ द लाइफ था, द 8th हाउस, और यहीं से रेप लगा दिया, और इतने बड़े सुपरस्टार ने गाना बजाना भी बंद कर दिया, और मौत के समय कर्जे के नीचे आके इतना बड़ा सुपरस्टार मर गया। लेकिन वो कर्जा नहीं होता, अगर सिर्फ एक शो हो जाता तो कर्जा उतर जाता, लेकिन मृत्यु किस स्थिति में होगी, ये गणना 8वें स्थान से की जाती है, और यही गणना माइकल जैक्सन के जीवन में घटित हुई। कितना प्रचंड और शक्तिशाली है ज्योतिष, इससे ज्यादा क्या गणना होगी। अब यहां पे औकात की बात की है ना, 1958। ज्योतिष है क्या? ज्योतिष जीना पीना 1994 प्लस 5, 5 साल का राउंड होता है ना। 1994 से लेकर 1999, आइए जरा देखें विकिपीडिया। ये देखना जरा क्या लिखा हुआ है। ये तो खैर थोड़ा बहुत 35 में ही ग्रह जो आएगा, 36 से 42, 35 में भी फल अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा पहले से। अब जरा चलते हैं उस पे जहां पर ये 99 का शुरुआत होती है माइकल जैक्सन के जीवन की। 1999 से बाद कैसे माइकल जैक्सन को पटका के धूल पे गिराया इस समय में। सेक्सुअल अब्यूज देखिए, फर्स्ट मैरिज, ये तो नहीं है, सॉरी, मुझे लगता है कि सॉरी दोस्तों, देखिए गणना कहीं ना कहीं मिस्टेक हमसे होती है, तभी होता है। हम 1994 से 1999 की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो बीत गया है शनि उसके बाद, ठीक है, हम 1994 की बात कर रहे हैं। हमारी गणना में कहीं फर्क आ सकता है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये लिखने में कहीं दिखने में। ज्योतिष में फर्क नहीं है, गलती करेगा तो इंसान करेगा। अगर माइकल जैक्सन भी सामने बैठा हो तो माइकल जैक्सन गलती करेगा अपनी लाइफ को कैलकुलेट करने की, जैसे कि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। लेकिन ज्योतिष, मैं अभी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्योतिष कितना शक्तिशाली है। मैं तो ज्योतिष नहीं हूं ना, मैं तो गलती कर भी सकता हूँ, लेकिन ये जो फार्मूले हैं ये कितने ज्यादा खतरनाक है, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिएगा दोस्तों, ये देखिए जरा, 1 साल पहले तो असर होगा ही। 13 साल के बच्चे के सेक्स रेप में फंसा, और इसने वहां पे क्या ये दी है स्टेटमेंट कोर्ट में जाकर के, क्या दिमाग खराब हो गया, शनि सर चढ़ के बोलते हैं ना, बोला कि जज को ये स्टेटमेंट दी थी, यहीं पे लिखा होगा कहीं, डीप में आप पढ़ेंगे तो देखोगे कि व्हाई डोंट यू शेयर योर बेड विद समबडी, ये कोर्ट में जज को स्टेटमेंट दी थी उसने। और उसके बाद उसको ऐसी सजा हुई कि उसकी पूरी संपत्ति छीन ली, बैंक करप्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और इस समय के दौरान ही उसने दी थी। और ये पहला जब रेप केस लगा इसके ऊपर, इसके बाद वो मिट्टी में मिल गया, और रेप केस लगा था यहाँ पर। पीछे तो किया होगा ना इसने, लेकिन यहाँ मैं फंसने फंसाने की बात कर रहा हूँ। 1994 से 1999, ये देखो 1994, पूरा 1994 आ रहा है, ये देखो। अब इससे ज्यादा क्या होगा, असर तो दिखाना पहले ही शुरू कर देगा, लेकिन जब सजा सुनाई जाएगी ना तो वो उसके सर्वनाश का समय नजदीक आ जाएगा। ये देखो, ये बच्चे का इसने रेप किया, क्या क्या लिखा हुआ है देखो उल्टा सीधा, ये देखो। उसके बाद क्या क्या हुआ, फिर उसके बाद 94 में क्या हुआ, जैक्सन सेटल्ड विद द जज आउट ऑफ कोर्ट एंड रिपोर्टेड दैट अ सम ऑफ दिस मच। देखो 94 में क्या हुआ, 93 में इसने रेप किया यहाँ पे, ठीक है, और 94 में इसको इतना पैसा देना पड़ा। द पुलिस नेवर प्रेस्ड द क्रिमिनल चार्जेस, और जो जो क्या क्या हुआ। उसके बाद माइकल जैक्सन मिट्टी में मिला दिया गया एंड टेकिंग पेन किलर्स, पता नहीं क्या क्या। ये देखो, ये देखो, ये देखो, और उसने देखो सेकंड स्टोरी फादरहुड, बस सत्यानाश, यहीं से सर्वनाश की पूरी कहानी है माइकल जैक्सन की। शनि क्योंकि देखिए माइकल जैक्सन के सेकंड फेज ऑफ द लाइफ में है,
अब यहाँ जरा शनि की चर्चा कर ली जाए, और इसके बाद माइकल जैक्सन जीवन में कभी नहीं उभर पाए, कभी नहीं उठ पाए, यहीं से माइकल जैक्सन मिट गए। बस कुछ लोगों के जीवन में जो उनके स्टार थे, सुपरस्टार होने की, जो उनके चहेते थे, बस वो उन्हें चाहते थे, सिर्फ इतना ही था। और बाकी अगर प्लेटफॉर्म पे बात करें तो माइकल जैक्सन कभी नहीं उठ पाए। और शनि को देखिए तो शनि सेकंड फेस ऑफ द लाइफ थे, शनि इस हाउस के पक्के कारक हैं, शनि नीच है। और यही शनि, मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, जब ये नीच है तो इसका जो आगे ग्रह है उसको देखा तो वो उच्च का है, और वो ग्रह अगर उच्च का है तो जितना ये नीच होगा, जितना ये नीच होगा, ठीक, सॉरी, जितना ये नीच है, इसको नीच कौन कर रहा है? मंगल, और मंगल स्व राशि का है और बहुत शक्तिशाली है, केतु के साथ है। तो ये इसको नीच करने वाला ग्रह जो क्या हुआ, शत्रु हुआ ना शनि का, किसी भी ग्रह का। मैं शनि मंगल शत्रु होते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो मुझे भी पता है। यह बात हो रही है कि जो भी ग्रह नीच होता है, अगर उसका स्वामी ग्रह उच्च का हो तो वो उसकी नीचता को और ज्यादा बढ़ा देगा। ये बहुत ज्यादा बुरा शनि है। कैसे? क्योंकि फल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको नीच करने वाला जो था ना, वो बहुत बड़ा ताकतवर है। अगर वो कमजोर होता, नॉर्मल होता, तो फिर भी नीचता सामान्य होती। ये नीचता बहुत ज्यादा नीचता है, बहुत ही नीच शनि है माइकल जैक्सन के। इन नीच शनि ने माइकल जैक्सन को जिंदगी में उठने नहीं दिया। जो व्यक्ति 150 साल तक जीना चाहता था, ऑक्सीजन तार में सोया करता था, जो व्यक्ति, मैन इन द मिरर जरा जाके देखिएगा, गूगल पे औकात क्या है उसकी, कितने लोग हैं उसमें, और वर्ल्ड के कैसे कैसे उसको अवार्ड मिले हैं उसपे। तो जो उसका क्लाइमेक्स पीरियड है इतना बड़ा बड़ा, लेकिन शनि क्योंकि सम्राट है कलयुग के, और शनि की कृपा यानी भाग्य की कृपा, हमारे हाथ की लकीरों में भी शनि रेखा ही भाग्य की ओर जाती है। और जिसकी भाग्य बिगड़ गया उसका सब कुछ बिगड़ गया, शनि बिगड़ गया सब कुछ बिगड़ गया। और यहाँ पर इसीलिए एक वो शो ना हो सका, और माइकल जैक्सन कर्जे का कलंक, उसकी मौत के अंतिम क्षणों में 16 करोड़ रुपए के कफन चढ़ गए, लेकिन वो व्यक्ति पूरे उसके स्टार्स ने चढ़ा दिए, लेकिन वो व्यक्ति अपना कर्जा नहीं उतार सका, जिस कर्जा लेकर के वो अपने खर्चे कर रहा था जीवन के अंतिम समय में। तो दोस्तों, ये तो थी ज्योतिष की प्रबल शक्ति। कितना प्रबल है ज्योतिष, कितना शक्तिशाली है ज्योतिष, आपने स्वयं देखा होगा, अभी स्वयं जाना होगा। मुझे नहीं पता कि कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको प्रेजेंट किया है आपके सामने। सजेशन दें। मैं ये कहूंगा कि मैं फिर भी ये उम्मीद करता हूं कि मेरे तथ्यों को, जो मैंने कहना चाहा है, आपने उस भाव को पकड़ा होगा, ना कि मेरे शब्दों को, ना कि अगर मेरी प्रेजेंटेशन में या गणना में या इस मतलब सामने के तरीके में कोई कमी है तो उसको आपने पकड़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उसको नजरअंदाज करते हुए जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, आपने जरूर वो सुना होगा, ना कि मेरे शब्दों में अगर कोई कमी पेशी हो। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, क्योंकि जिस चीज में मुझे खुद को दीवाना कर रही है, वो जो हमारे लिए अगर चमत्कार है, तो आपके लिए भी चमत्कार है। इसी के साथ दीजिए दोस्तों इजाजत, आज के लिए बस इतना ही।